संत श्री नाभादास जी विरचित श्री भक्तमाल में द्वादश प्रधान भक्तों का वर्णन। द्वादश प्रधान भक्तों में से मनु शतरूपा भी एक हैं और उन मनु शतरूपा की कथा का, उनके चरित्र का हम श्रवण कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। मनु और शतरूपा को भगवान ने अपनी दिव्य वाणी सुनाई। दिव्य वाणी उनके शरणरंध्र में पड़ते ही जो उनके शरीर अस्थि मात्र रह गए थे वो फिर से हृष्ट पुष्ट हो गए। तत्पश्चात उन्होंने भगवान की वाणी को सुनकर उनसे प्रार्थना की। सर्वप्रथम मनु ने प्रार्थना की, तत्पश्चात माता शतरूपा भी प्रार्थना करती हैं। तो तुलसीदास जी के शब्दों में मनु जी क्या कहते हैं? सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, भिधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई ये बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन गुण जही निगम प्रशंसा, देखें हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करो कृपण तारित मोचन। ये मनु जी ने प्रार्थना की, स्तुति के पश्चात प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? संक्षेप में कि जो रूप आपका काकभुशुंडी जी के हृदय में मानसरोवर में जैसे हंस विचरण करते हैं, उस प्रकार काकभुशुंडी के हृदय रूपी मानसरोवर में जो आपका स्वरूप विचरण करता है, जो शिव आपका ध्यान करते हैं, जिस रूप का शिव ध्यान करते हैं, वो रूप आपका हमें अपनी आंखों से देखने को मिले। कैसा रूप? उसके बारे में वेद क्या कहते हैं? अगुण सगुण कहते हैं उसको। अगुण भी है और सगुण भी है। अगुण कैसे है? अगुण इसलिए है क्योंकि वो इस 3 प्रकार के गुण जो है माया के, उनका बना हुआ नहीं है। भगवान का जो रूप है वो मायातीत है। भगवान का रूप माया से बंधा हुआ नहीं है, माया निर्मित नहीं है, इसलिए उसे कह दिया अगुण। सगुण क्यों कहा? सगुण इसलिए कहा गया क्योंकि मायातीत होने पर भी वो हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाता है। वो रूप हम देख लेते हैं। इन माइक आंखों से ही हम उस मायातीत रूप का दर्शन कर लेते हैं। हमें तो ये लगता है कि हम इन्हीं आंखों से देख रहे हैं, लेकिन देखते तो वो अलग आंखों से हैं। चलिए वो बात अलग रही, लेकिन हमारे लिए हमें तो यही प्रतीत होता है कि हमने भगवान के रूप को देखा। कैसी भी आंखों से देखा, देख लिया भगवान का रूप। भगवान का रूप देखा तो रूप में गुण तो होगा ही, इसलिए उसको सगुण कहा गया। भगवान दिखने में कैसे लगते हैं, कैसा रंग है, कैसी वेशभूषा है, कैसी उनकी आंखें हैं, कैसे उनकी नासिका है, कैसे उनके श्रवण रंध्र हैं, कैसा मुख है, कैसे कपोल हैं, कैसी चिबुक है, कैसे हाथ पांव हैं, भुजदंड कैसे हैं, वक्षस्थल कैसा है, सब दिखता है। दिखता कैसे है? अगर सत्व रज तम की इस माइक सृष्टि से वो निर्मित नहीं है तो फिर दिखता कैसे है? ये प्रभु की लीला है।
जो प्रभु सब गुणों से अतीत हैं, माया के तीनों गुणों से जो अतीत प्रभु हैं, वो अपने आप को अपनी लीला से भक्तों के प्रेम के वश होकर उनको अपने आप को उनके नेत्रों का विषय बना लेते हैं, अपने आप को उनके नेत्रों का विषय बना लेते हैं। ये है प्रभु की लीला, दिव्य लीला, इसे कहते हैं दिव्य लीला। बाकी जो हो रहा है इस माइक जगत में वो भी प्रभु की ही लीला है, वो किसी और की लीला थोड़ी ना है। हमारे यहाँ कोई शैतान तो है नहीं, डेविल तो है नहीं सनातन धर्म में कि कहें कि ये प्रभु की लीला है और ये डेविल की, ये शैतान की लीला है ना। और धर्मों में शैतान के अस्तित्व को माना जाता है, हमारे यहाँ शैतान का, डेविल का कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है माइक जगत में हो रहा है या माया के जगत के परे जो हो रहा है, सब प्रभु की ही लीला है। लेकिन जो माइक जगत में हो रहा है उसे हम कह देते हैं प्रभु की लीला। जो माइक जगत से परे हो रहा है उसे क्या कहते हैं? दिव्य लीला। दिव्य लीला कैसी दिव्य लीला? अगर आज भी हम वृंदावन जाएं, चित्रकूट जाएं और भगवान के जितने भी धाम हैं वहां जाएं तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है गंदी सड़कें, गंदी नालियां, बदबू आ रही है, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता, भांति भांति के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। ये भी कह देते हैं कि सरकार, गवर्नमेंट यहाँ की डेवलपमेंट नहीं करती। कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं और कभी बंदर परेशान कर देते हैं, कभी वहाँ के भिखारियों से परेशान हो जाते हैं, कभी वहाँ के गाइडों से परेशान हो जाते हैं, कभी कुछ कोई बेचने वाले हैं उनसे परेशान हो जाते हैं। और इन सब के चलते क्या होता है, हम दर्शन तो कराते हैं लेकिन वो तो हमने किसके दर्शन किए? वो भी प्रभु की ही लीला है, लेकिन वो माइक लीला है। इस माइक लीला में फंसकर हम प्रभु की दिव्य लीला को समझ क्या पाते, वहां तक गति ही नहीं होती, वहां तक ध्यान ही नहीं जाता। कभी मक्खियां परेशान कर रही हैं, कभी मच्छर परेशान कर रहे हैं, तो भांति भांति की ये माइक गतिविधियों में फंसकर हमारी गति इस माया के प्रपंच में ही समाई रहती है। तो क्या फिर भगवान की दिव्य लीला का हमें दर्शन होगा? कहाँ होगा? नहीं हो सकता। द्वंद्वों में फंसे रहेंगे, सर्दी गर्मी में फंसे रहेंगे, सुख दुख में फंसे रहेंगे, राग द्वेष में फंसे रहेंगे, तो इन माइक प्रपंचों में, माइक द्वंद्वों में फंसकर प्रभु की दिव्य लीला का दर्शन असंभव सा प्रतीत होता है। दर्शन कराते हैं हम भगवान के धाम के, अच्छा है, जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, परंतु माइक गुणों में फंसकर, माइक लीला में फंसकर हम भगवान के दिव्य लीला के आस्वादन से वंचित रह जाते हैं, ठगे जाते हैं। माया हमें ठग लेती है और एक बात की बात नहीं है ये, माया तो हमें ठगती ही आ रही है और हम ठगे जा रहे हैं। और ठगे कैसे जाते हैं? हम ऐसा नहीं सोचते कि हम ठगे जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अक्लमंद हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। अपनी बुद्धिमता के कारण ही, कैसा बुद्धिमान, कैसी बुद्धिमता, तथा कथित बुद्धिमता के कारण क्या होता है, हम बार बार माया से ठगे जाते हैं, ठगे जाते हैं। ओह, मच्छर काट रहा है, कहीं मलेरिया ना हो जाए, ओह यहाँ चींटियां बहुत हो गई हैं, ओह बंदर कहीं आके ये ना कर ले,
कहीं ये ना हो जाए कोई चोर चोरी करके ना ले जाए, भांति भांति की। हाँ, और तो छोड़िए, चप्पलें कहाँ उतारें जी, भगवान के दर्शन करने जाने चप्पल कहाँ उतारें, कहीं चप्पल की हेर फेर ना हो जाए, कोई उठा के ना ले जाए, वापिस मिले ना मिले। भांति भांति की चिंताएं भगवत धाम में जाकर भी। घर बैठे तो रहती ही हैं, स्त्री पुत्र परिवार कुटुंब, कुटुंब क्या, आस पड़ोस पूरे मोहल्ले की, पूरे नगर की चिंताएं रहती हैं हमें। और आजकल तो न्यूज़ के जरिए पूरे विश्व भर की चिंता कर सकते हैं हम। जहाँ हमारी कोई गति नहीं, जहाँ हमें कभी आना नहीं जाना नहीं, वहाँ की भी चिंता हम लगा सकते हैं। और भांति भांति की इन माइक प्रपंचों में फंसकर क्या होता है, घर पर रहकर भी और भगवान के लीला धाम में प्रवेश पाकर भी हम प्रवेश पा नहीं पाते, ठगे जाते हैं। माया ठगने में जितनी एक्सपर्ट है, उतना एक्सपर्ट ठगने में कोई भी नहीं है। और कोई और ठग ले तो हमें समझ आ जाता है कि हम ठगे गए, हमसे किसी ने विश्वासघात कर लिया, समझ आ जाता है। देर सवेर हो सकता है उस वक्त पता ना चले, लेकिन बाद में समझ आ जाता है। लेकिन माया को मैं सबसे बड़ा ठग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माया के चलते, अपने अज्ञान के चलते हम ठगे जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हम ठगे गए, नहीं पता चलता। पता चलता होता तो हमारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आता, लेकिन परिवर्तन आता हुआ जब दिखता नहीं तो इसका अर्थ तो फिर यही है कि ठगे हम जा रहे हैं, परंतु हम मानते ही नहीं कि हम ठगे जा रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम दुनिया को ठग रहे हैं, मैं दुनिया को ठग रहा हूँ, मैं दुनिया को बना रहा हूँ, उल्लू बना रहा हूँ, मैं दुनिया से अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हूँ। उल्टा हो रहा है। लेकिन क्या करें, जब तक इस माइक प्रपंच में फंसे रहेंगे तब तक प्रभु की उस दिव्य लीला का, दिव्य रूप का हम दर्शन प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, क्योंकि भगवत कृपा ही नहीं मिलेगी, भगवत कृपा नहीं मिलेगी। यहाँ पर मनु और शत्रुपा जी ने जब अनन्य भक्ति से प्रभु को पाने का संकल्प किया, तप किया, तो प्रभु ने सबसे पहले अपनी वाणी से उनको कृपा अमृत दिया। कृपा अमृत प्राप्त करने के बाद यहाँ पर मनु जी स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, अपने दिव्य रूप का हमें दर्शन दीजिए। वो जानते हैं कि वो रूप दिव्य है। कैसे जानते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा अपनी स्तुति में, जिसका वेद अगुण और सगुण कहकर वर्णन करते हैं, उस रूप का हमें दर्शन दीजिए। जिस रूप को शिव ध्याते हैं, उस रूप का हमें दर्शन दीजिए। जिस रूप को काकभुषुंडी अपने मन रूपी मानसरोवर में संजोए रहते हैं, उस रूप का हमें दर्शन दीजिए। क्या हमारे मन में कभी ऐसी लालसा हुई कि हम प्रभु का दर्शन करें? और अगर कभी लालसा हुई तो क्या हमने उस लालसा को पूर्ण करने की कोई चेष्टा की? अगर चेष्टा की तो कितनी मात्रा में की? विचारें थोड़ा। अगर हम अपने आप को साधक मानते हैं, अगर हम अपने आप को भक्ति मार्ग का पथिक मानते हैं, तो क्या हम सही में कुछ साधन कर रहे हैं? मनुष्य रूप का साधन देखें और अपना साधन देख लें तो समझ आ जाएगा कि हमारा साधन तो क्या, साधन के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। आत्म प्रवंचना करने लगते हैं हम कई बार साधन के नाम पर भी। इसलिए प्रभु के आगे यही निवेदन है कि हम साधन के नाम पर, भक्ति के नाम पर आत्म प्रवंचना ना करें, अपने आप को ना ठगें, अज्ञान के द्वारा
माया के द्वारा अपने आप को बार बार ना ठगाएं और प्रभु की अनुकंपा प्राप्त करें, प्रभु का कृपामृत प्राप्त करें। उस कृपामृत को प्राप्त करने के पश्चात ही हम प्रभु से उनके दर्शन पाने की स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के अधिकारी हो पाएंगे, जैसे कि मनु और शत्रुपा अब हो गए। मनु और शत्रुपा को वो अधिकार प्राप्त हो गया। फिर क्या करते हैं भगवान? दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्ववास भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्यों प्रकट हो जाते हैं? क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं और कृपा के निधान हैं। भक्त वत्सल हैं, कृपा के निधान हैं। कृपा उनका स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण क्या है उनका? कृपा करना। चेष्टा नहीं करते वो कृपा की। परम प्रभु में कृपा की चेष्टा नहीं है, कृपा तो उनका स्वभाव है। और जिसका कृपा करना स्वभाव है, जो अपने भक्तों पर वात्सल्य उड़ेलता रहता है, वो परम प्रभु क्या करेगा ऐसी स्तुति सुनकर? क्या करेगा यह प्रार्थना सुनकर? कैसी प्रार्थना? मृदुल विनीत प्रेम रस बागे। प्रभु को सुंदर कोमल विनीत वचन दंपति के, मनु और शत्रुपा के बहुत ही प्रिय लगे। प्रिय लगने के कारण उन्होंने अपने आप को प्रकट कर दिया, सगुण अगुण रूप को प्रकट कर दिया। अपने मायातीत विग्रह को उन्होंने प्रकट कर दिया। ये कौन सा मायातीत गुण है? मायातीत ये क्या है? ये विग्रह क्या होता है? इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लें। इसके लिए हमें थोड़ा सा श्रुति में देखना पड़ेगा, उपनिषद में देखना पड़ेगा। केन उपनिषद के प्रथम अध्याय का 4था श्लोक है। केन उपनिषद। यत्वाचा अनुभुद्यतं येन वाक् अभ्युद्यते तत्एव त्वं ब्रह्म विद्धि यत् इदम् उपासते इदं न। श्रुति वाक्य है, परमं प्रमाणम श्रुति। श्रुति को हम परम प्रमाण मानते हैं। श्रुति को परम प्रमाण इसलिए माना जाता है क्योंकि जहां पर, इसको आपको थोड़ा सा ये फिलोसफिकल पॉइंट है, लेकिन आपके सामने रख दूं अब प्रसंगवश। दर्शन का, दर्शन क्या, ये दर्शनातीत सिद्धांत है, लेकिन चलिए दर्शन ही कह सकते हैं हम यहाँ पर इसे। हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास यहाँ तो अपना इंद्रियां हैं। इंद्रियों से जो प्रमाण है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जो इंद्रियों से प्राप्त हुआ, वो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। अब इंद्रियों की जहां गति नहीं है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? उसे कहते हैं अनुमान प्रमाण, एस्टिमेट। अब देख नहीं सकते तो क्या करेंगे? पूछेंगे किसी से, सुनकर क्या करेंगे? अपने मन में अनुमान करेंगे, एक परिकल्पना करेंगे। मान लीजिए कभी किसी ने हाथी नहीं देखा, अगर तो उसके दृष्टिगोचर हो गया हाथी, तो उसको पता चल जाएगा कि हाथी कैसा होता है, कैसे पैर होते हैं, सूंड कैसी है, पूंछ कैसी है, शरीर कैसा है। देख लिया तो वो तो प्रत्यक्ष हो गया ज्ञान। अब किसी ने हाथी नहीं देखा, मान लीजिए उस व्यक्ति को पूछा किसी ने कि अच्छा मैंने हाथी नहीं देखा, तू आज हाथी देख के आया, मुझे बता हाथी कैसा होता है। मैंने जीवन में कभी हाथी नहीं देखा, लेकिन तुझे आज हाथी देखने का अवसर मिल गया, तो मुझे बता हाथी होता कैसा है। तो वो बताएगा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। हो सकता है वचन से ही नहीं,
एक चित्र बनाकर भी बता दे कि दिखने में ऐसा लगता है। अब दूसरे व्यक्ति ने, जिसने कभी हाथी नहीं देखा, वो क्या करेगा? अनुमान करेगा उस व्यक्ति के वचनों से, उस व्यक्ति ने को जो चित्र बनाया है उससे, कि हाँ हाथी ऐसा होगा, लेकिन उसने प्रत्यक्ष हाथी नहीं देखा। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। लेकिन ये तो केवल माया के जगत के लिए ठीक है, प्रत्यक्ष भी और अनुमान भी। भगवान तो प्रत्यक्ष होंगे नहीं इस माइक प्रपंच में, क्योंकि वो मायातीत हैं। उनके बारे में हम अनुमान भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अनुमान क्यों नहीं कर सकते? आप कहेंगे नहीं, हम कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं, ऐसा किसी ने फोटो बनाया था, ऐसा वहाँ पे विग्रह देखा भगवान का हमने। हाँ, हम बांके बिहारी जी गए तो वहाँ पर ऐसा विग्रह है भगवान का, बड़ा सुंदर। और अगर राधा रमन जी जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा विग्रह है, तो इत्यादि इत्यादि। चित्रकूट गए तो वहाँ कामतगिरी का ऐसा विग्रह है, वहाँ पर हनुमान धारा पर हनुमान जी का ऐसा विग्रह है। तो नहीं, हमने विग्रह देखे हैं तो हम जानते हैं। नहीं, माइक जगत के जितने भी प्रारूप हैं वो भगवान की उस दिव्य लीला का, उस दिव्य रूप का हमें कोई अनुमान भी नहीं दे सकते, अनुमान नहीं दे सकते। तो फिर क्या कहेंगे? अच्छा, यहाँ पर आगे तुलसीदास जी ने पूरा वर्णन दे दिया कि भगवान कैसे दिखते हैं। आगे ही कह रहे हैं अगले दोहे में, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। बता दिया कैसा उनका रूप है। नील सरोरुह, नीला उनका वर्ण है, और साथ ही साथ नील कमल के समान, नीले नीलमणि के समान उनका श्याम वर्ण का शरीर है, दिव्य शरीर है। और वो जो दिव्य शरीर है उसको देखकर कहते हैं कोटि कोटि करोड़ करोड़ कामदेव लजा जाते हैं। अब मुझे ये बताइए, आपके सामने पहले भी मैंने थोड़ा सा ही संकेत किया था कुछ दिन पहले, कि भगवान के बारे में हम जो भी कहते हैं वो कोई भगवान की प्रशंसा नहीं है, एक प्रकार से मेरी दृष्टि से तो तिरस्कार ही है। तिरस्कार कैसे है? आपको सीधा सा उदाहरण दे देता हूँ। आम जो उदाहरण हम देते हैं बोलचाल की भाषा में, उस बोलचाल की भाषा में आपके सामने उदाहरण दूंगा, और उसके बाद आपको शायद ये, हाँ, मैं आपको समझा पाऊँ कि करोड़ों कामदेव लजा जाते हैं, ऐसा कहना क्या भगवान के दिव्य रूप की प्रशंसा है या नहीं? आप खुद समझ जाएंगे। मान लीजिए आपकी कोई तारीफ करना चाहता है, आपकी प्रशंसा करना चाहता है, ठीक है, तो क्या कहे? आप गधे नहीं हैं, आप बेवकूफ नहीं हैं, आप महामूर्ख नहीं हैं, आप गाय भैंस जैसे भी नहीं दिखते। अब ऐसी बातें आपको कोई कहेगा तो आप क्या उसको अपनी प्रशंसा मानेंगे? बताइए। आपको कोई कहे आप मूर्ख नहीं हैं, आप बेवकूफ नहीं हैं, आप हाँ गाय भैंस जैसे नहीं दिखते, तो इसको क्या आप अपनी प्रशंसा मानेंगे? नहीं। आप तो ये सोचेंगे ये सामने वाला व्यक्ति या तो मेरी निंदा करना चाहता है या इसका कुछ ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसे पता ही नहीं है क्या बोल रहा है। उसी प्रकार हम ये कह दें कि कोटि कोटि कामदेव लजा जाएं उनके समक्ष। कामदेव तो इसी माइक सृष्टि के संचालक हैं, यहाँ पर काम वासना के संचालक हैं, इस माइक सृष्टि की काम वासना के संचालक हैं। तो उनको करोड़ों अरबों को साथ में अगर हम रख लें तो भी क्या उस अगुण सगुण दिव्य
रूप जो है भगवान का, उसके साथ किसी भी प्रकार की तुलना क्या उचित है? क्या ये प्रशंसा है? ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर हम ये सोचें कि यहाँ पर तुलसीदास जी ने भगवान के रूप का वर्णन कर दिया, तो उससे हम भगवान के रूप को समझ जाएं। संकेत है, प्रयास है हर किसी का अपना अपना, हर किसी का अपना अपना प्रयास है, और भगवान उससे अपने आप को तिरस्कृत अनुभव नहीं करते। भगवान तो भक्त की जो भावना है, भक्त वत्सलता के चलते उस भावना को वो अपनाते ही हैं, अपनाते ही हैं। लेकिन अगर आप तात्विक दृष्टि से देखें तो जैसे आपको कोई कहे आप गधे नहीं हैं, आप मूर्ख नहीं हैं, आप गाय भैंस जैसे नहीं दिखते, तो जैसे ये आपकी प्रशंसा नहीं है, वैसे भी ये सब कि करोड़ों कामदेव लजा जाए उनको देखकर ये कहना भगवान के दिव्य गुण का, दिव्य रूप का कोई ये प्रशंसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम में जितना सामर्थ्य होगा हम उतना ही कहेंगे, और फिर जो सुनेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार ही समझेंगे। लेकिन ये सब कहना, सुनना, समझना श्रवण भक्ति के लिए तो अत्यंत लाभदायक है, साधन भक्ति के लिए अत्यंत लाभदायक है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। परंतु अगर ये सोचें कि हमने तो पढ़ लिया कि भगवान कैसे दिखते हैं, तुलसीदास जी परम सिद्ध संत हैं, तुलसीदास जी परम सिद्ध संत हैं, अगर उन्होंने लिखा है तो गलत थोड़े ना लिखा हुआ, नहीं गलत नहीं लिखा उन्होंने भाई। परंतु अगर ये सोचें कि वो पढ़कर हम समझ जाएंगे कि भगवान कैसे दिखते हैं, तो नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात बनती नहीं है। क्योंकि इस माइक जगत में हम कुछ भी कह लें, कुछ भी बोल लें, कुछ भी सुन लें, कुछ भी अनुमान कर लें, क्या होगा? वो उस मायातीत को छू भी नहीं सकता, नहीं छू सकता। इसलिए क्या कहा गया? परमं प्रमाणम श्रुति। श्रुति को ही परम प्रमाण क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पे ना हमारे इंद्रियों की गति है, ना ही वहां पर हमारे अनुमान की, मन की गति है, ऐसा समझ लीजिए। ना इंद्रियों की गति है, ना ज्ञान इंद्रियों की गति है वहां पर, ना हमारे मन की गति है। तो जिन्होंने उसको अनुभव किया है, उसको उन्होंने, उन तत्वदृष्टा ऋषियों ने, परम सिद्ध महापुरुषों ने लिख दिया, व्यक्त कर दिया श्रुति में, इसीलिए उसको परम प्रमाण माना जाता है। प्रत्यक्ष जा नहीं सकते वहां पर, हम में अभी गति नहीं है, अनुमान कर नहीं सकते, मन की भी वहां तक गति नहीं है, माया की गति वहां नहीं है, माया की गति से परे है। तो जो अनुभव करता है उनके तत्वदृष्टा, उन्होंने जो लिख दिया उसको हम प्रमाण मानते हैं, परमं प्रमाणम श्रुति। लेकिन उस प्रमाण को, प्रमाण हम कितना समझ पाते हैं? हम नहीं समझ पाते। प्रमाण तो है, लेकिन हम अपनी अल्प बुद्धि के कारण उसे समझ नहीं पाते। तो उसमें भी हम, उस प्रमाण में भी हम जब अनुमान करने लगते हैं तो वहां गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ तुलसीदास जी ने जो लिखा वहां नहीं है, गड़बड़ जो श्रुतियों में लिखा वहां नहीं है, गड़बड़ हो जाती है हमारे समझने में, क्योंकि हम उसको अब भी एक माइक दृष्टि से देख रहे हैं। कह देते हैं कि हाँ तुलसीदास ने लिखा कि वो बड़ा दिव्य रूप है, परंतु समझ नहीं पाते। तो केनोपनिषद के प्रथम अध्याय का ये चौथा श्लोक, इसका क्या अर्थ है? वह जो वाणी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो पाता, जिसके द्वारा वाणी अभिव्यक्त होती है, उसे तुम ब्रह्म जानो, ना कि इसे जिसकी मनुष्य यहाँ उपासना करते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि मेरा जो तात्पर्य था वो स्पष्ट हो गया होगा। वाणी से हम कुछ भी कह लें,
वो वाणी से परे है। वाणी से कुछ भी कह लें, शब्दों से उसे हम पकड़ नहीं सकते, वाणी से उसे पकड़ नहीं सकते। वो वाणी द्वारा अभिव्यक्त हो नहीं पाता। और करने का प्रयास करें भी तो क्या कहेंगे? हाँ, यही कहेंगे ना कि हाँ, करोड़ों कामदेव उसके सामने लजा जाएं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे भगवान के रूप की अभिव्यक्ति हो गई? नहीं, नहीं हुई। वाणी से उस दिव्य रूप की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। ये तो संत महापुरुषों का प्रसाद है कि हमें थोड़ा सा संकेत कर देते हैं, और प्रभु भी अपने भक्तों का जो भी अभिप्राय रहा हो, जैसा भी उनका भाव हो, उस भाव को वो ग्रहण कर लेते हैं। तो दोष नहीं है यहाँ पर कोई, परंतु सिद्धांत देखा जाए तो वाणी नहीं पकड़ सकती किसको? उसके रूप को अभिव्यक्त नहीं कर सकती, उसके गुण को अभिव्यक्त नहीं कर सकती, उसके लीलाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। इसको भी ना भूलें। जिसके द्वारा वाणी अभिव्यक्त होती है, वाणी को अभिव्यक्त करने वाला जो है, क्या वाणी उसको पकड़ पाएगी? जैसा क्या कह देते हैं, बाप बेटे को क्या कह देता है कि मैं तेरा बाप हूँ, मेरे से तू आंख मत लड़ा, या मेरे से तू बड़ा बनने का प्रयास मत कर, या मुझे उल्लू बनाने का तू प्रयास ना कर, मैं तेरा बाप हूँ। अर्थात मैं पहले आया हूँ, तेरी अभिव्यक्ति मेरे से हुई है। पिता यही कह रहा है ना पुत्र को कि मैं पहले आया, तेरी अभिव्यक्ति मेरे से हुई है, तो तू मुझे उल्लू बनाने का, मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास मत कर, या मेरा तिरस्कार मत कर। उसी प्रकार वाणी जिससे अभिव्यक्त हुई है, क्या वाणी उसको पकड़ लेगी? नहीं, नहीं पकड़ सकती। तो क्या करें? बस जहां से वाणी अभिव्यक्त हुई है उसको हम ब्रह्म जाने और उसकी उपासना करें, ना कि इसे जिसकी मनुष्य यहाँ उपासना करते हैं, संकेत कर रहे हैं वो केन उपनिषद में। तो श्रुति के वाक्य हमें संकेत कर देते हैं, संकेत ही करते हैं, लेकिन क्या वो हमें पूरा दर्शन करा दें? संभव नहीं, क्योंकि वाणी की गति वहां तक है नहीं। तो चलिए, यहाँ पर अभी दर्शन हुए मनु शत्रुपा जी को भगवान की दिव्य रूप का, भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हुए। अब मेरी घड़ी पे ध्यान जा रहा है, समय आज तो पता, वैसे ही पता नहीं चला कैसे हो गया इतना। तो भगवान का दिव्य रूप कैसा है, और जो दिव्य रूप है उसका तुलसीदास जी ने कैसे वर्णन किया है, उसका हम थोड़ा सा रसास्वादन करेंगे कल। वैसे तो मैं अपने आप को इस कार्य के लिए बहुत ही असमर्थ मानता हूँ, बहुत ही असमर्थ मानता हूँ। भगवान के रूप का वर्णन संभव ही नहीं। चलिए, फिर भी जैसा तुलसीदास जी की आज्ञा होगी, जैसा गुरुदेव की आज्ञा होगी, वैसा कल आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और उस दिव्य रूप का हमें दर्शन क्यों चाहिए, हमें क्यों लालसा होनी चाहिए, और क्या ये लालसा, दिव्य रूप के, भगवान के रूप के दर्शन की लालसा, क्या ये भी बाकी लालसाओं की तरह बंधन कारक है? क्या हमें इस लालसा का भी परित्याग नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि लालसाएं तो बांधने वाली होती हैं, लालसा कोई अच्छा वो नहीं बताया जाता लक्षण साधक का। लालसाओं को तो कम, कामनाओं को तो, लालसाओं को तो कम करना चाहिए। तो भगवान को देखने की जो लालसा है, क्या ये भी बंधन कारक है? क्या इसका भी परित्याग नहीं कर देना चाहिए? इसको हम कल इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि प्रभु विषयक जो वासना है, क्या वो बंधन कारक है, क्या उसका भी परित्याग उचित है? और जैसी गुरुदेव की, जैसी तुलसीदास जी की आज्ञा रहेगी, उस प्रकार से हम प्रभु के दिव्य रूप का वर्णन अगर कुछ कर पाए तो वो भी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्।